क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आज तो मजा आने वाला है। मुझे ऐसा इससे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था जो आज हुआ है। तो इसी बात पे एक बैग और सही। मामा जी, क्या बात है भांजी, क्यों हो गया? शुरू करते हैं, है ना? चलो। किरण, क्या हुआ? क्या हुआ? लॉक नहीं खुल रहा है। नहीं खुल रहा? ओ भैया शराबी, उठो। चाबी कहाँ है? उठो। उठ। बता कहाँ है चाबी? बता कहाँ है चाबी? बता। चाबी कहाँ है? कहाँ है चाबी? बता चाबी कहाँ है? बता। किचन की ड्रॉअर में। मामा, यहाँ से तो कुछ तगड़ा मिला ही नहीं। हाँ जी, अरे यहाँ की छोड़ो, एक नए मुर्गे का पता चला है। पूरे एक हफ्ते के लिए बाहर गया है। कौन? ACP शर्मा। और अब तुम होगी उसकी बहन। नाराज हैं। आप हमें स्टेशन पर लेने क्यों नहीं आए? पता है आपको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा हमें, और तो और मामा जी को बुलाना पड़ा। हाँ, और नहीं तो क्या, खाम मुझे परेशानी उठाने पड़ी आपकी वजह से। हाँ। और आप लोग हैं कौन? क्या हम कौन हैं? रुकिए, हम अभी बताते हैं आपको हम कौन हैं। हेलो भैया, देखिए ना, एक तो आपका नौकर हमें स्टेशन पर लेने नहीं आया, और जब हम पहुंच गए हैं घर में तो हमसे पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं। आपके ही घर में आपकी ही बहन से पूछा जा रहा है कि आप कौन हैं। जरा बताइए इन्हें। लीजिए, आप ही भैया से बात करिए और पूछिए हम कौन हैं। पूछिए। अच्छा ठीक है भैया, जाने दीजिए, बेचारा गरीब आदमी है। अच्छा हम ना
ठीक तरीके से पहुंच गए हैं घर में। ठीक है भैया, बाय। थैंक यू मैडम जी, आपने हमको बचा लिया। क्या है साहब, एक हफ्ते के लिए बाहर गए हुए हैं, हमें अंदेशा नहीं था ना कि आप आएंगे। वो क्या है ना, दरअसल हमारा भी अचानक ही आना हो गया, इसीलिए शायद भैया बताना भूल गए होंगे। इतना लंबा ट्रैवल करके आए हैं, थक गए हैं। कुछ देंगे नहीं? देंगे ना। क्या खाएंगी आप? खाना नहीं, पीना है। पीना? दारू लाओ ना। दारू? मेहमानों के लिए इतना तो बनता है। एक मिनट, मैं लेके आता हूँ। हाँ? मामा जी। ये हुई ना बात। ये अब जल्दी से कुछ चखना लेके आइए। हाँ, अभी जाके लाता हूँ, ये लीजिए बीबी जी, चखना और आपके गिलास। बिल्कुल सही। अब आप बैठ जाइए। नहीं। अरे बैठिए। अच्छा ठीक है। वैसे एक बात कहें? कहिए ना। ये सब ना भैया को मत बताइएगा। अरे नहीं बीबी जी, नहीं। हम भी कमाल करते हैं मामा जी। इतनी देर हो गई हमें यहाँ पर आए, हमने इनका नाम ही नहीं पूछा। क्या नाम है आपका? हसमुख। ओह, कितना क्यूट नाम है, हसमुख। अरे हसमुख जी, कहाँ जा रहे हैं आप? बैठिए बैठिए। जब महफिल सजती है ना, तो महफिल से ऐसे उठ के जाना बुरी बात होती है। चलिए अब जल्दी से पैक बनाइए। ये लीजिए। बीबी जी, आज तक हमको ना इतनी इज्जत किसी ने नहीं दी जितनी आपने दी है। अरे कोई बात नहीं हसमुख जी, कोई बात नहीं। हसमुख जी देखिए, खुशी की इस महफिल में इमोशनल होना अच्छी बात नहीं है। ले ग्लास ले, दूसरा बना के दो। ले ग्लास दीजिए, ग्लास दीजिए। मामा जी, मामा जी। कोई बात नहीं लसिका, अभी तो पूरा एक वीक है तेरे पास। किसी और दिन हाथ साफ कर लेंगे। फिलहाल इस आव भगत का मजा लेते हैं। निशा, बेटा जल्दी आओ, लेट हो गए। बेटा चलो जल्दी। जी पापा, सॉरी लेट हो गई। चलो। इससे तो मिलना पड़ेगा लसिका। सही कहा। सही कहा ना।
मेरे पापा। अच्छा, लगते तो नहीं है। आप बैठिए ना। और आप साहब जी, ये हमारी पड़ोसन है। पड़ोसन? पापा वो बकल वाले एसीपी सर की सिस्टर। एसीपी सर की बहन? सर ने बताया नहीं कभी। अब क्या भैया, हर बात बताएंगे आपको। मुझे लगता है कहीं देखा है आपको। रविंदर जी, कम से कम आपसे इस डायलॉग की उम्मीद नहीं थी। मतलब सच में देखा है कहीं आपको? हाँ, बहुत लोगों ने मुझसे ये डायलॉग कहा है मुझे इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो पहले से ही आपसे इम्प्रेस्ड हूं। ओके, फिलहाल मैं चलती हूं। अब तो मुलाकात होती रहेगी। बाय स्वीटी। अच्छा पापा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, पढ़ाई करना है। हाँ बेटा, तो पढ़ाई करो। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? ओह, तो ये है वो। अब बताता हूं उसको। आया आया। नमस्ते साहिब। हाँ, मैडम को बुलाओ। मैडम को बुलाऊं? आइए ना, अंदर आइए ना आप। मैडम जी, रविंदर साहिब आए हैं। रविंदर जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। नहीं, बस ठीक है। साहिब पानी। थैंक यू। हसमुख जी, जी जी। मार्केट से ना एक बिल्कुल फ्रेश जूस लेकर आइए। जी। रविंदर जी आए हैं तो उन्हें ऐसे ही तो नहीं जाने देंगे, है ना? तो आपको हमारी याद आ ही गई रविंदर जी, है ना? सही कहा। लस्का उर्फ किरण। लगता है आप हमारा नाम भूल गए। भूल नहीं गए, सब याद करके आए। अब ये एक्टिंग करना बंद करो, मुझे पता है तुम कौन हो। और चल थाने, वहां बैठकर आराम से बातें करेंगे। तुझे क्या लगता है किसी दूसरे शहर में जाकर किसी पुलिस वाले की बहन बनकर उसको लूट लोगी और किसी को पता नहीं चलेगा? उस थाने में मेरा एक दोस्त था और मुझे सब पता है। अब चल। चलिए ठीक है, मान गए रविंदर जी, मान गए। आपको भी, आपकी स्मार्टनेस को भी। तो फिर चलते हैं आपके साथ, लेकिन एक बार फोन करके ये तो पता कर लीजिए कि आपकी बेटी ठीक से कॉलेज पहुंची या नहीं। वो क्या है ना, जमाना बहुत खराब है। और वो कहावत सुनी होगी ना आपने, लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। सुन, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझी? इतनी देर से तेरी बकवास सुनते जा रही,
अब जो मैं कह रही हूँ ना वो कर। अपने घर में जाओ, शांति से बैठ जा। तो जितनी समझदारी दिखाएगा ना, उतनी ही जल्दी तेरी बेटी तेरे घर वापस आ जाएगी। सुनो, जरा प्यार से लेना उसकी फोटो। पुलिस जो आपकी सहायता करे, जुर्म के खिलाफ लड़ने में आपकी मदद करे, लेकिन यहां तो जुर्म के खिलाफ लड़ने वाले खुद ही जुर्म का शिकार हो रहे थे। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी कहानी से अवगत कराने जा रहे हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। अक्सर जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम पुलिस की मदद लेते हैं, लेकिन तब क्या जब पुलिस वाला खुद ही मुसीबत से घिर जाए। रविंद्र ऐसे ही मजदार में फंस गया था। एक पुलिस वाला होकर भी वो लसिका के शातिर दिमाग का शिकार हो गया था। लसिका को रविंद्र की कमजोरी का अंदाजा था, उसकी बेटी निशा। अब रविंद्र को अपने फर्ज और जिम्मेदारी इनमें से किसी एक को चुनना था। अब देखना यह है कि आखिर क्या होगा रविंद्र का फैसला। हाँ हेलो, कितना टाइम लगा दिया यार एक फोन की लोकेशन निकालने में? हाँ हाँ बोलो, एक मिनट। निशा, कैसे हो बेटा? अरे रविंदर जी, आप कहीं जा रहे थे क्या? मैंने आपसे कहा था ना कि चुपचाप घर में बैठे रहिए। देखिए, निशा अपने आप घर आ गई। कैसे हो बेटा? बेटा आओ आओ बेटा। निशा बेटा, क्या हुआ बेटा? कैसे हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरी बेटी को हाथ लगाया। वैसे एक बात बोलूं रविंदर जी, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। आप अपने उसूल तोड़िए, मैं अपने उसूल तोड़ूंगी। वैसे आज तो आपने निशा का मोबाइल ट्रैक करके उसका लोकेशन निकाल ही लिया, लेकिन अगली बार मैं आपको ये मौका भी नहीं दूंगी। इसलिए मैं जो कह रही हूं उसे चुपचाप अपनी आंख बंद करके करते जाओ। और हाँ, किसी को भी ना उस किरण के बारे में मत बताना, वरना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। बाय। क्या हुआ बेटा? बेटा कैसे हो तुम? पापा। हाँ बेटा, पापा। बेटा कौन ले गया था? कहाँ ले गया था? पापा मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आग बंद कर ले, रिलैक्स। छोड़ूंगा नहीं इस औरत को, इसको उसके किए की सजा दिला के रहूंगा। आओ बेटा। हाय लसिका आंटी। हाय निशा। आप भी ना निशा को बिल्कुल दूध पीती बच्ची समझते हैं। चली जाएगी वो कॉलेज, अब जवान हो गई है निशा। सुनो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने जाना है। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरा। क्या कर रही हो? कुछ दिखाना था आपको। क्या? दिल खुश हो जाएगा। बाय गॉड। 1 सेकेंड। हाँ,
कॉलेज, बात करनी है मुझे तुझसे कुछ। निशा बेटा तुम जाओ कॉलेज, है ना? ठीक है आंटी। बाय पापा। रुको निशा। गंगू भाई। जी साहब जी। गंगू भाई, आप निशा को कॉलेज छोड़ के आइए, जरा ध्यान से। हाँ जी साहब जी। चलो बेटा। बाय पापा। बाय बेटा। ये क्या कर रही हो तुम? क्या है ना, आज मेरे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है। आओ ना, मिटा दो ना ये दर्द। लगता है इस वीडियो को इंटरनेट पर डालना ही पड़ेगा। जी साहब। देखो, मुझे माफ कर दो तुम, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे बख्श दो। मैं कैसे सबकी और अपनी नजरों में घिरता जा रहा हूं। तो ये बात तो तुम्हें मुझे धमकी देने से पहले सोचनी चाहिए थी ना? हाँ? तुझे क्या लगा मैं कहीं भी यूं ही चली जाती हूँ? पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने के बाद जाती हूँ। और तेरे जैसे तो न जाने कितने पुलिस वालों को मैंने लूटा है और सीधा किया है। तेरी वो गलती तो मैं माफ भी कर दूं कि तूने मेरी असलियत बताने की धमकी दी, लेकिन अपना भी ना एक उसूल है। मैं जिस घर में घुसती हूँ ना, कुछ ना कुछ लेके ही निकलती हूँ। मतलब ये कि एसीपी के घर से तो एसीपी के आने के 3 दिन पहले ही हम सब कुछ लूट के निकल जाएंगे। और रही बात तेरी, तो एक काम करते हैं, तुझे ना मैं थोड़ा सा डिस्काउंट दे देती हूँ। क्या है ना, लसिका को पसंद आ गया है तो एक काम कर, तू मुझे 30 लाख रुपए दे दे। 30 लाख? सिर्फ 3 दिन में। यहां पैसे मिले और वहां मैं फुर। 30 लाख? मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे? अब ये तू जा, लेकिन तुझे पता है ना, आजकल ना इंटरनेट पे वीडियोस बड़ी जल्दी वायरल हो जाते हैं। चलो भाई, बहुत काम है, चलती हूँ। बाय। एसीपी साहब ने कहा है कि मैं पूरा मुआयना कर लूं। वो आने वाले हैं ना यहाँ पर, तो उनका कैबिन साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, है ना? और हाँ, भैया ने ये भी कहा है कि मैं आपसे हेल्प ले लूं। तो चलें? दरवाजा क्यों बंद कर रही है? क्यों? मुझसे डर लगता है? लोग क्या सोचेंगे? तुम ना सिर्फ अपनी फिक्र करो और अपनी बेटी की फिक्र करो।
वही कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें इतना बर्दाश्त कर रहा हूँ, समझी? अभी निकलो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे? जब तक तुम मुझे मेरे पैसे देने के लिए प्रॉमिस नहीं कर दोगे ना, मैं तुम्हारा ऐसे ही जीना हराम करती रहूंगी। विजय। सर। विजय, मुझे इस लड़की लड़के का शक है, लेकिन उसे साबित करने के लिए मेरे पास सबूत नहीं है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तुम इनकी जांच पड़ताल करो और सबूत मेरे डेस्क पे होने चाहिए, लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए। तो आप फिक्र ना करो, मैं चुपचाप इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूँ। ठीक है। तुम अंदर कैसे आई? हम एक बार जिसके पीछे पड़ गए ना, उसका दम लेकर ही सांस लेते हैं। निशा के बैग से निकाली थी घर की चाबी। देखो, तुम बाहर निकलो अभी। मुझे नहीं पता था कि आप अंदर से भी इतने डैशिंग हो। अभी निकलो यहाँ से, ठीक है? अच्छा, सोच लो, अगर मैं गई ना तो वीडियो भी चला जाएगा। देखो, भेज दूं क्या? एक मिनट, मैं अभी आई। ये सब क्या है? इतने अच्छे समय के बाद ऐसा उदास चेहरा। प्लीज कम ऑन, चलो एक सेल्फी लेंगे। हाँ, रविंद्र, ये क्या कर रहे हो रविंद्र? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बचा लो मुझे। निशा! निशा, दरवाजा खोलो। निशा मेरी बात सुनो प्लीज। निशा बेटा, दरवाजा खोलो। आप जाओ यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या है?
सर ये वो 2 करोड़ रुपए है जो हमने ब्लैक मनी में सेल किया था। इन पैसों को काउंट करके आपको लॉकर में डालना है। सर निशा, तुम चली जाओ ऐसे, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं दी। देखो निशा, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जरा एक बार ठंडे दिमाग से एक बार मेरे बारे में सोच के देखो, क्या बीत रही होगी मुझ पर। मैं कर भी क्या सकती हूँ, अकेली लड़की हूं ना। और वो ठहरे पुलिस वाले। लेकिन निशा, वो तो बहुत अच्छा हुआ जो उस दिन तुम सब लोग आ गए। ना पता नहीं मेरा क्या होता। आई एम सॉरी। मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही होगी। मेरी पापा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सच में मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ किया। इसलिए मैं उनसे बहुत दूर जा रही हूँ, हमेशा के लिए। क्या? मेरा मतलब है, ऐसे कैसे जा रही हो? बस जा रही हूँ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। अब देखो निशा, ऐसे थोड़ी ना कोई अपने पापा को पनिश करता है। अच्छा, अगर तुम्हें अपने पापा को पनिश करना ही है ना, तो यहाँ इसी घर में रहकर उनकी आंखों के सामने उनसे बदला लो। मतलब तुम्हारी जो जी में आए करो। और मैंने तो सुना है कि उन्होंने तुम पर बहुत रोक टोक लगाई है, तो यही समय उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाने का और खुल के जीने का। निशा, ये क्या हुआ? देख नहीं रहा आपको कि क्या चल रहा है? शराब चल रहा है, नाच चल रही है, गाना चल रहा है। ये लो, आप भी पियो। बेशरम। सुन रहे हैं रसिका आंटी, ये मुझे बेशरम बुला रहा है। कभी आपने अपने आप को देखा है क्या? बेशरम मैं नहीं, बेशरम आप हो। आप हमेशा अपनी मर्जी की करते हो। आज से मैं भी अपनी मर्जी की करूंगी। क्या तुम? छोड़ो मुझे। अरे वो कितनी घटिया आवाज हो। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ रखा है ये? समझती क्या है दुनिया को? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा? अब देखना तो मैं क्या करती हूँ। ये देखो, तुम्हारा वीडियो मेरे साथ। और ये तो तुमने देखा ही है, तुम्हारी बेटी का वीडियो। अब सीधी सीधी बात ये है कि कल तक तू मुझे 30 लाख रुपए दे रहा है, और अगर नहीं दिए तो मैं तुम्हें बिना बताए ये दोनों वीडियो वायरल कर दूंगी। कहां से लाऊंगा मैं इतने पैसे? मैं बताऊंगी कहां से लाना है। वो उस दिन जो पुलिस स्टेशन में 2 करोड़ की सील हुई थी ना, वहीं से। सर ये वो 2 करोड़ रुपए हैं जो हमने ब्लैक मनी में इकट्ठा की थी। इन पैसों को काउंट करके आपको लॉकर में डालना है। ये क्या बोल रही हो तुम?
मैं अपनी वर्दी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तुम अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें तुम्हारी वर्दी ज्यादा प्यारी है या तुम्हारी बेटी। चले मामा जी। किसी भी हालत में तू मुझे 30 लाख रुपए दे रहा है, और अगर नहीं दिए तो मैं तुम्हें बिना बताए ये दोनों वीडियो वायरल कर दूंगी। सर, आप सर, वो एसीपी सर का फोन नहीं लग रहा है। मैंने बहुत कोशिश की पर उनका फोन बार बार नेटवर्क से बाहर बता रहा है। वो तुमने श्यामली के इंस्पेक्टर के यहाँ चोरी हुई थी, उसी रिपोर्ट तैयार की? नहीं सर, उनसे भी बात नहीं हो पाई है। तुम एक काम करो, तुम आज ही श्यामली के लिए निकलो। मुझे शाम तक सारे सबूत अपनी डेस्क पे चाहिए, ठीक है? और मैं एसीपी शर्मा से बात करने की कोशिश करता हूँ। पर सर, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपके पास वक्त नहीं है? क्या बात है सर? कुछ नहीं, जैसा बोला है वैसा करो। ओके ओके सर। फोन क्यों नहीं लग रहा? पता नहीं कोई सबूत मिला कि नहीं। रविंदर जी, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूं। मिठाई लीजिए ना। नहीं। अरे मैं समझ गई, आप मेरे हाथ से खाना चाहते हैं, है ना? लीजिए। क्या हुआ? किसी का इंतजार कर रहे हो आप? किसी का नहीं। कहीं इसका तो नहीं? ये तुम क्या लगा था? तू मेरे पीछे मुझे पकड़वाने के लिए फील्डिंग लगाएगा और मैं चुपचाप बैठी रहूंगी? तो सीधे सिंपली मुझे 30 लाख रुपए देता और अगले दिन मैं इस शहर को छोड़कर चली जाती। लेकिन नहीं, तुझे तो सारा काम बिगाड़ना है। सोने इंस्पेक्टर होगा तो पुलिस स्टेशन में, लेकिन अगर आज रात तक मुझे मेरे 30 लाख रुपए नहीं मिले ना, तो आज तेरा खेल खत्म। मैं तो यहां से जाऊंगी, लेकिन साथ में तेरी और तेरी बेटी की इज्जत भी लेकर जाऊंगी, समझा? सर, क्या हुआ सर? आप इतनी रात को? कुछ काम था। वसीम, जाओ पेट्रोलिंग करके आओ। ओके सर। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? वो उस दिन जो पुलिस स्टेशन में 2 करोड़ की सील हुई थी ना, वहीं से।
से सोच लो कि तुम्हें तुम्हारी वर्दी ज्यादा प्यारी है या तुम्हारी बेटी। अरे वाह मेरे शेर। देखो मैं आज अपनी ही नजरों में गिर गया हूं। प्लीज अभी वो दोनों वीडियो डिलीट कर दो। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हूँ रविंद्र बाबू। जब तक मैं यहाँ से सेफली नहीं निकल जाती ना, वो वीडियो डिलीट नहीं करूंगी। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने घर जाओ और आराम से सो जाओ। गो। ऐसे कैसे हो सकता है? कौन था ड्यूटी पे? सर मैं था ड्यूटी पे। कौन आया था? यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। Get out! ना जाने लोग आपके बारे में कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे कह रहे कि मैं एक चोर की बेटी हूँ। कहते हैं कि मेरे पापा दूसरी औरतों के साथ। ईशा बेटा आप ना मेरा नाम मत लीजिए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। निशा बेटा सुनो तो। निशा बेटा बेटा खाना खा लो। बेटा बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बेटा मालूम है बचपन में भी ऐसे ही गुस्सा करती थी, बहुत गुस्सा। पर मैं तुम्हें हमेशा मना लेता था। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत डरती थी। बेटा मैं समझता हूं कि हमारे इस हाल का जिम्मेदार तुम मुझे मानती हो, लेकिन बेटा तेरा बाप इतना बुरा आदमी नहीं है। आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, सुनोगी प्लीज? अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें तुम्हारी वर्दी ज्यादा प्यारी है या तुम्हारी बेटी। सॉरी पापा। सॉरी बेटा।
पापा, पापा आई एम सॉरी। तेरा बाप इतना बुरा आदमी नहीं है बेटा, बस ये हालात ही बुरे कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। बेटा मेरी जिंदगी में जीने का भी कोई मकसद नहीं है, और वो औरत तुझे भी चैन से नहीं जीने देगी। उस वीडियो से तुझे सारी जिंदगी ब्लैकमेल करेगी वो, और मैं तुझे ऐसी जिंदगी जीते नहीं देख सकता बेटा, नहीं देख सकता बेटा। इसलिए मैंने खाने में जहर मिला दिया। मैं तुझे अपने साथ लेके जाना चाहता हूं, मेरे पास कोई नहीं है तुम्हारा। रविंदर ऐसा कर सकता है, मैं नहीं मान सकता हूँ। सर वो बहुत दिनों से उदास थे। सर आपकी बहन भी आई थी स्टेशन पर। मेरी बहन? हाँ सर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप हंसमुख से पूछ लीजिए। जी साहब, बहन आई थी आपकी और हमने उनकी सेवा भी की थी। क्या बकवास है, मेरी कोई बहन नहीं है। सर भांजी इतना टाइम हो गया, बस अभी तक नहीं आई। आएगी मामा, जल्दी आएगी। मैडम आप इस तरह धूप में बैठकर बस का इंतजार कर रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। आइए छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स। भांजी अच्छे आदमी लग रहे हैं, चलो ना चलते हैं, पता नहीं बस कब तक आएगी। आइए आइए। हद है, आप तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गए। जब एक बार बोल दिया है कि नहीं आना तो नहीं आना। और वैसे भी मैं अनजान व्यक्तियों के साथ कहीं नहीं जाती। अनजान? और मैं? लगता है आप मुझे पहचान नहीं रही हैं। मैं आपका भाई एसीपी प्रभात शर्मा। चले मामा। लालसा कई बार इंसान को जुर्म की ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाती है जहां से वापस लौटना उसके लिए असंभव हो जाता है। लसिका उर्फ किरण भी ऐसी ही कश्ती पे सवार थी जहां उसका डूबना तय था, लेकिन लसिका के इस घिनौने खेल ने रविंद्र जैसे ईमानदार पुलिस अफसर को एक ऐसी जगह ला खड़ा कर दिया जहां उसे लगा कि उसके पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अगर रविंद्र चाहता तो कोई ठोस कदम उठा सकता था, लेकिन शायद समाज के डर ने उसे ऐसा करने से रोका, और जिसका नतीजा उसे और उसकी बेटी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। हम रविंद्र के इस कदम की कड़ी निंदा करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी समस्या का हल खुदकुशी कभी नहीं हो सकता, बल्कि उसका सामना करना ही सबसे बड़ा हल है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।